हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रमेय 10.1 क्या कहता है और प्रमेय 10.2 क्या कहता है, और आज हम उन्हीं प्रमेयों के आधार पे देखेंगे प्रश्नावली 10.2 के सवालों को कैसे लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी कोई वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी इसको देखेंगे। ऑप्शन में दिया 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे, जिसका केंद्र O है, और बोला है एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। एक ये स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं ये कोई स्पर्श रेखा है जहां पे बोला है कि लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला है Q, यानी ये बिंदु क्या है, ये बिंदु को मान लेंगे Q है। अब उसके बाद बोला है तथा Q से केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी इस Q से केंद्र के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है। यानी वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है, यही इस सवाल में पूछा है। तो इस चीज को निकालना है तो सबसे पहले इस बिंदु को मानेंगे। ये बिंदु कोई P है, तो माना वृत्त की त्रिज्या सबसे पहले मान लेंगे कि x सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तो माना वृत्त की त्रिज्या x सेंटीमीटर है। तब यदि देखा जाए प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 में क्या कहता है कि किसी वृत्त पे यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के क्या होती है, लंब होती है। यानी प्रमेय 10.1 से वृत्त के स्पर्श रेखा से, वृत्त के स्पर्श रेखा से खींची गई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और जब लंब होगी, यानी ये रेखा इस रेखा पे जब लंब होगी तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो अर्थात कोण क्या, जिस कोण को दिखाना रहता है उस कोण को बीच में लिखते हैं, तो OPQ। तो कोण OPQ बराबर कितना, 90 डिग्री। और जब ये कोण 90 डिग्री है और तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और हम लोग जानते हैं यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का मान पता है तो तीसरी भुजा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तीसरी भुजा क्या होती है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखेंगे इस त्रिभुज का क्या है लंब, तो लंब क्या होगा, तो OP।
तो लंब के जगह पे क्या लिखेंगे, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण का, तो कर्ण होगा आपका ओ और क्यू का स्क्वायर। अब देखेंगे ओ क्यू का कितना दूरी दिया है, तो इसका दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यानी 25 का स्क्वायर। अब P और Q दिया है, P और Q का मान दिया है और हमें निकालना है OP का वैल्यू, और इसको हम लोग माने हैं x, तो x का स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू कितना है, तो 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, 24 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो ये जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 बराबर x का स्क्वायर। अब 625 में से 576 जाएगा तो आपका आएगा 49 बराबर होगा x का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है आपका इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 49 बराबर x, और अंडर रूट 49 का मान होता है 7, तो लिख सकते हैं x बराबर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, आकृति 10.11, इस आकृति का नाम क्या है 10.11, यानी आकृति 10.11 में यदि टी और क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ यानी POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ यानी PTQ बराबर है, तो बराबर है ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। हल तो यदि देखा जाए तो हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 से कि किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या एक दूसरे के लंब होती है, यानी ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो प्रमेय 10.1 से हम लोग जाएंगे तो क्या होगा ये, तो कोण OPT और OQT बराबर कितना 90 डिग्री होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि प्रमेय 10.1 से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंब होती है। स्पर्श रेखा के लंब होती है।
यानी अर्थात क्या होगा, ओपी लंब होगा पी और टी के, ओपी लंब होगा पी टी के, व ओ क्यू लंब होगा क्यू टी के, ओ क्यू लंब होगा क्यू टी के। अब जब एक दूसरे के लंब होंगे तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री के बराबर बनेगा। तो यहाँ पे ओ पी टी, तब कोण ओ पी टी बराबर कितना, 90 डिग्री, व ओ क्यू टी, कोण ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर देखा जाए तो ये चतुर्भुज एक प्रकार का, 1 2 3 4 4 भुजाओं का तो चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तब आपका हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है, अतः क्या होगा, कोण ओ पी टी प्लस ओ क्यू टी, कोण ओ क्यू टी प्लस कोण पी टी क्यू, उसके बाद क्या है, ओ क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। कोण ओ पी टी का मान कितना होगा, तो कोण ओ पी टी बराबर कितना, तो 90 डिग्री प्लस कोण ओ क्यू टी बराबर कितना होगा, तो ये भी होगा 90 डिग्री, तो ये भी कितना 90 डिग्री प्लस आपका ये कितना दिया है, पी टी क्यू यानी इसको तो हमें ज्ञात करना है, इसको मान लेंगे हम लोग x, यानी हो जाएगा ये x प्लस अब क्या है, तो अब है कोण पी ओ क्यू यानी कितना, तो 110 डिग्री बराबर 360। अब देखेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 90 और 90 हो जाएगा 180 यानी कि 180 डिग्री प्लस आपका हो जाएगा x प्लस 110 बराबर 360। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये जाएगा आपका 290 प्लस x बराबर 360। ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो लिखेंगे x बराबर क्या होगा, तो 360 माइनस 290। अब क्या होगा, तो आपका इधर देख लेते हैं, तो ये आपका होगा x बराबर 360 माइनस 290 बराबर कितना, 360 में से 290 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 70, तो ये जाएगा 70 यानी x बराबर कितना डिग्री, 70 डिग्री। तब कोण किसका मान निकालना था, पी टी क्यू, तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना, 70 डिग्री होगा। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और यही यानी कोण ओ पी टी क्यू बराबर कितना होगा, 70 डिग्री होगा, यानी इस कोण का मान कितना 70 डिग्री, और 70 डिग्री आपका दिया ऑप्शन नंबर बी पे, तो होगा आपका बी ऑप्शन सही। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
3 पे। अब देखेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, O इस प्रकार झुकी है कि उनके बीच का कोण कितना 80 डिग्री का कोण बनता है, तो POA बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन ने दिया 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल में क्या होगा, तो हल में सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र क्या है, O है। जिसका केंद्र क्या है, O है। और इससे बोला है कि P से O पर केंद्र वाले PA PB क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं। यानी मान लेते हैं ये कोई बिंदु P है और यहाँ से PA और PB 2 क्रमशः स्पर्श रेखाएं हैं। यानी बिंदु P से क्या है, PA यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु A है और यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु B है। PA और PB 2 क्रमशः क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो अगर इस प्रकार झुकी हैं कि उनके बीच का कोण कितना 80 डिग्री बन रहा है, तो झुकी हुई हो तो POA बराबर ज्ञात कीजिए। यानी कोण P ये वाला O, यानी इस कोण का हमें मान निकालना है। और इस कोण का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कोण का मान निकालने के लिए सबसे पहले केंद्र O को P से हम मिला देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे रचना। हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले रचना। O को P से मिलाने पर, O को बिंदु P से मिलाने पर तो बिंदु O को, यानी वृत्त का केंद्र जो O है उसको कहाँ से कहाँ तक मिला है, O को P से मिलाने पर। तो O को P से मिलाने पर देखा जाएगा, तो यदि देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, एक दूसरे पे लंब होती है। यानी प्रमेय 10.1 से प्रमेय 10.1 से क्या होगा, तो OA लंब होगा AP के, यानी OA लंब होगा AP के। वह क्या होगा, OB लंब होगा BP के, OB लंब होगा BP के। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी तो उनके बीच का कोण कितना बनेगा, तो तब कोण OAP बराबर कितना होगा, तो OAP बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद बोला है OBP, यानी कोण OBP बराबर कितना होगा, तो ये भी होगा 90 डिग्री। अब ये आपका दिया है, ये आपका क्या है, दिया है कितना APB, कोण APB बराबर कितना दिया है, तो 80 डिग्री। ये आपका दिया हुआ है और हमें निकालना है किसका, तो निकालना है हमें किसका मान, तो AOP बराबर ज्ञात करना है। तो AOP ज्ञात करने से पहले हमें ज्ञात करना होगा बड़ा कोण। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AOB का मान। AOB क्या होता है, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चारों कोणों का योग कितना होगा, चारों कोणों का योग होता है 360
360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री होता है तो कहने का मतलब क्या है, चारों कोणों को जोड़ देते हैं तो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहला कोण OAP। अब कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस APB, कोण APB प्लस कोण आपका क्या बचा है AOB, यानी AOB बराबर कितना 360 डिग्री के बराबर। तो 360 डिग्री के बराबर आपका OAP यानी इस कोण का मान कितना है तो 90 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। OBP यानी OBP का मान कितना है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। APB का मान कितना है तो 80 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री। उसके बाद AOB का मान हमें ज्ञात करना है, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेते हैं यहाँ पे क्या है x डिग्री है। तब यहाँ पे x होगा बराबर 360। अब ये 360 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जाएगा आपका 180 प्लस 80 प्लस x बराबर 360। अब 180 में 80 जोड़ेंगे तो ये जाएगा आपका 260 प्लस x बराबर होगा 360। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपको मिलेगा 360 माइनस 260, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 100 डिग्री। यानी ये मिला आपका कोण AOB का मान। कोण AOB बराबर कितना 100 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करके कि इस कोण का मान क्या होता है। हमें तो निकालना इस आधे कोण का मान क्या होता है, और इस आधे कोण को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये 100 डिग्री का आधा है। तो उसके लिए हम लोग क्या सिद्ध करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं सर्वांगसम हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आगे देखेंगे AOP तथा OPD त्रिभुज में तुलना कर देते हैं। तो सबसे पहले तुलना करेंगे हम लोग त्रिभुज अब त्रिभुज AOP व त्रिभुज POB में त्रिभुज AOP व POB में तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, प्रमेय 10.2 के अनुसार ये दोनों रेखाएं क्या होंगी बराबर होंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था प्रमेय 10.2 में यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं एक दूसरे के समान होती हैं। तो ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा क्या होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे रेखा AP बराबर होगा PB के, यानी रेखा AP किसके बराबर है रेखा PB के। तो लिखेंगे प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से। उसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्याएं भी सब समान होती है, यानी AO किसके बराबर होगा OB के, व रेखा क्या होगा AO किसके OB के बराबर होगा, AO बराबर OB, यानी ये इसके बराबर होगा। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या से, वृत्त की त्रिज्या से, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं बराबर होती है। अब देखेंगे ये रेखा OPPO के बराबर, क्योंकि ये इस त्रिभुज का भी भुजा है और इस त्रिभुज का भी भुजा है, तो ये भी क्या हो जाएगा रेखा PO बराबर होगा OP के, किससे तो
बोलेंगे उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ कहने का मतलब क्या है कि कॉमन है, ये इसका भी है और इस वाले त्रिभुज का भी, तो ये इसी के बराबर होगा। अब ये तीनों देखा जाए तो ये भी आपका भुजा है, ये भी आपका भुजा है और ये भी आपका भुजा है। तो हम कह सकते हैं सर्वांग सम प्रमेय से, सर्वांग सम प्रमेय से, सर्वांग सम प्रमेय से, या फिर लिख सकते हैं सर्वांग सम प्रमेय ट्रिपल एस से त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम होगा किसके? तो पी ओ बी के, यानी त्रिभुज ए ओ पी त्रिभुज पी ओ बी के सर्वांग सम होगा। तो ये हम लोगों ने देखा, यानी जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके जो भुजाएं होती है वो तो बराबर होंगी। यदि सब भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज क्या हो सकता है? सर्वांगसम होगा। और जब सर्वांगसम होगा तो उनके सभी कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी उनका ये कोण और इस कोण, यानी इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है और इस वाले कोण, पूरे कोण का मान मिला है कितना? 100 डिग्री। यानी कोण ए ओ बी बराबर कितना मिला था? 100 डिग्री। हमें निकालना था कोण ए ओ पी, यानी ए ओ पी का मान निकालना था। अब हम लोग जानते हैं ए ओ बी बराबर कितना? तो कोण ए ओ बी बराबर क्या हो सकता है? तो ए ओ पी, यानी कोण ए ओ पी प्लस पी ओ बी, यानी कोण पी ओ बी। यानी ये कोण दोनों का योग करेंगे तो इस कोण के क्या हो जाएगा? बड़े वाले कोण के बराबर हो जाएगा। और ए ओ बी बराबर कितना है? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए ओ पी प्लस कोण पी ओ बी। अब देखा जाएगा तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या है? ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो क्या होगा? ये वाला कोण इस वाले कोण के भी क्या होगा? बराबर होगा। जब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा तो कह सकते हैं कोण ए ओ पी बराबर क्या होगा? कोण क्या होगा? पी ओ बी, यानी पी ओ बी के भी क्या होगा? ये इस कोण के भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी ए ओ पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? पी ओ बी, या पी ओ बी के जगह पे लिख सकते हैं ए ओ पी। तब लिख सकते हैं तब क्या होगा? 100 डिग्री बराबर कितना होगा? कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ पी, यानी पी ओ बी की जगह पे हमने क्या लिखा? कोण ए ओ पी। अब कोण ए ओ पी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोण 2 ए ओ पी। अब बराबर हो जाएगा 100, और ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, और 2 से कटेगा 100 आपका कितने बार में? 50 बार में। यानी कोण ए ओ पी बराबर कितना? 50 डिग्री। यानी ए ओ पी बराबर कितना आया? 50 डिग्री। तो हमें निकालना था पी ओ ए, यानी ए ओ पी बोले या पी ओ ए दोनों बराबर ही होता है, दोनों एक ही वैल्यू है। कोण ओ ही को दर्शाएगा, यानी इस वाले कोण को ही दर्शाएगा। तो कह सकते हैं अतः कोण पी ओ ए बराबर 50 डिग्री होगा। यही होगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। तो अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट और